व्याधियाँ सभी के जीवन में आती हैं और जब तक उन व्याधियों को कोई भी व्यक्ति पार नहीं करता वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता। वे व्याधियाँ 9 प्रकार की बताई गई। पहले मैं उनका नाम बोलूँगा, फिर उनका एक एक करके समझाने का प्रयास करूँगा। सबसे पहले व्याधि। व्याधि इश्तियान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन और अवलब्ध भूमिगत और अनावस्थित तत्व, ये 9 प्रकार की व्याधियां हैं जो योग दर्शनकार महर्षि पतंजलि ने अपने योग दर्शन के अंदर बताया है और सबको संदेश दिया है। व्याधि क्या है? व्याधि हमारे शरीर के अंदर 7 प्रकार की धातुएं होती हैं, लेकिन 7 प्रकार की धातुओं का उल्लेख न करते हुए केवल 3 प्रकार की धातुएं जो वात, पित्त और कफ नाम से सभी आप लोग जानते हैं, इन तीनों के अंदर ये 7 के 7 समाहित हैं। जब ये तीनों धातुएं हमारे शरीर में समान अवस्था रखती हैं, अर्थात सम अवस्था में रहती हैं, तो हमारा शरीर का संतुलन वो ठीक प्रकार से चलता है। और जब ये विषम अवस्था में होती हैं, यानी कि न्यूनता हो या अधिकता हो, तब हमारे शरीर के अंदर कुछ न कुछ परेशानी आती हैं, जैसा कि नज़ला, जुखाम, बुखार इत्यादि। इस प्रकार की परेशानी होने से हमारा योग का मार्ग में जो है वो बाधा बनती है और हम ठीक प्रकार से नहीं कर पाते। इससे अगली बताई है, उसका नाम है इश्तियान। इश्तियान उसे कहते हैं जो तमोगुण के कारण मन में हर व्यक्ति के धार्मिक इच्छाओं की तो कामना रखता है, लेकिन उस पर चल नहीं पाता। उदाहरण के तौर से मान लिया कहीं कोई व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का है और वह व्यक्ति विभिन्न प्रकार के जहाँ कहीं सम्मेलन होते हैं या सत्संग होते हैं, जागरण होते हैं इत्यादि, वो सभी जगह जाता है और वहाँ जा कर के उसको सारी बात बढ़िया लगती हैं। और उसके बाद में मान लिया कहीं आर्य समाज का भी प्रोग्राम हो रहा, उसके पड़ोस में से कोई दूसरा व्यक्ति भी जाता है, लेकिन वो पहले जा नहीं रहा था। जब उस व्यक्ति ने आर्य समाजियों की माइक के द्वारा ये बात सुनी कि भाई ये तो बहुत बढ़िया बात बतावें, तो वो अपने दूसरे पड़ोसी से जो रोजाना जाता है उससे कहने लगा, भाई जब आर्य समाज में आप भी जाओगे तो मुझे भी आप जो है आवाज़ लगा लेना। तो जब उसका समय हुआ, वो व्यक्ति उसको आवाज़ लगाने लगा कि चलो भाई आर्य समाज की रेडियो बज पड़ी, अब तो प्रोग्राम चालू होने वाला, चलो। तो उस वक्त वह व्यक्ति कहता है कि भाई बस तू ही चला जा, मेरा मन जो है जाने का नहीं कर रहा। उसने कहा क्यों, क्या बात हुई? आपने तो कहा था कि जब आर्य समाज का समय होगा मुझे बता देना। कहने का बस मूड नहीं बन रहा। कहने का मतलब ये है कि उसके अंदर जो ये तमोगुण के कारण ये इस प्रकार के जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं, इसका नाम इश्तियान है। ये भी एक बहुत बड़ी बाधा बनती है हम धार्मिक जो कार्यों में जाने में या अपने लक्ष्य तक पहुंचने में। इससे अगला आता है संशय। मान लिया वह व्यक्ति विभिन्न प्रकार के सब प्रोग्राम में जानने लगता है और जहाँ जहाँ भी जाता है उसको सबकी बात अच्छी लगती है। उसके मन में यह विचार आता है कि भाई बात तो सबके सब बढ़िया ही बतावें, लेकिन यो समझ में नहीं आ रहा इनमें से सबसे बढ़िया बात किसकी है। तो जब उसके मन में यह विचार आता है तो वह संशय में पड़ जाता है। इसी अवस्था का नाम संशय है, यानी कि वो ठीक निर्णय नहीं ले पाता, वो दुविधा में रहता है। इससे अगला जो है वो है प्रमाद। सपोज करो वह व्यक्ति आर्य समाज से जुड़ गया,
उसने निर्णय लिया कि ये जो आर्य समाजी हैं, वैसे तो मैं बहुत जगह गया, लेकिन ये आर्य समाजी जो हैं, ये जो भी अपनी बात रखते हैं, ये इनकी बात बिल्कुल सत्य होती है, और जो बात सत्य और प्रमाण के आधार पर ठीक पाई जाती है, ये उसी को बोलते हैं। तो इनका जो सत्संग है या जो भी धर्म प्रचार है, यही ज्वाइन करना चाहिए और यही बढ़िया है। तो लेकिन वह व्यक्ति जब जाने लगता है तो वहाँ पर योगाभ्यास वगैरह भी सिखाया जाता है। उस योगाभ्यास में वह व्यक्ति जो है उनका ठीक पालन नहीं करता और उनका जो है वो ठीक ढंग से नहीं चल पाता। तो इसका नाम है प्रमाद। उनकी उपेक्षा करता है। कहने का मतलब यह है उसका जो है ठीक पालन नहीं करता और उनके नियमों का उपेक्षा करता है। तो ये हुआ प्रमाद। अगला है आलस्य। आलस्य उसे कहते हैं कि व्यक्ति चलने तो लगा, उनका ठीक पालन भी कर रहा, लेकिन प्रीतिपूर्वक नहीं करता। जब व्यक्ति प्रीतिपूर्वक नहीं करता और फॉर्मेलिटी के तौर से कर रहा है, तो इसका नाम है आलस्य। इससे अगला आता है भ्रांति दर्शन। भ्रांति दर्शन, जब कोई व्यक्ति सत्संग में जाने लगता है तो उसके मन में एक विचार ये भी आता है कि भाई मुझे भी इस लाइन में लगे हुए, इस कार्य में लगे हुए साल 2 साल 6 महीने कुछ तो समय हो ही गया, लेकिन जो लोग मेरे से पहले कई साल से जुड़ रहे हैं, इनको इस मार्ग में कितनी तरक्की हुई, क्या इनको आत्मा का साक्षात्कार हुआ, क्या ईश्वर की प्राप्ति हुई। इस प्रकार का उस व्यक्ति के मन में भ्रांति आ जाती है और वो यहाँ से भी जो है अपने रास्ते से भटक जा सकता है। और दूसरी बात यह है कि इस अवस्था का नाम है भ्रांति दर्शन। और ये भ्रांति किसी व्यक्ति के प्रति भी हो सकती है और किसी पुस्तक के प्रति भी हो सकती है, जो योगी को, ध्यानी को, धर्म प्रेमी को अपने मार्ग से भटका सकती है। इससे अगला आता है अविरति। अविरति उसे कहते हैं जब कोई व्यक्ति ये सारी सीढ़ियां पार कर जाता है और वो ठीक प्रीतिपूर्वक अपने इस मार्ग में चलने लगता है, तो वो अपना समय से ध्यान, उपासना इत्यादि करने लगता है। और जब वो ध्यान में बैठता है तो उसके मन में जो सारे दिन उसने कोई कार्य किया, उसके प्रति वे सारी बातें उसके मन में जो है वे विचार करती हैं और वो उसका जो ध्यान है वो ठीक प्रकार से नहीं लगता। तो इस अवस्था का नाम है अविरति। इससे अगला आता है अवलब्ध भूमिगत, अर्थात समाधि देर से प्राप्त होना, ईश्वर की अनुभूति देर से प्राप्त होना। जब तक कोई परमात्मा की तरफ से किसी व्यक्ति को कोई अनुभूति, दिव्य अनुभूति नहीं होती, तब तक उसका जो मन है वो अच्छी प्रकार से नहीं लगता, उसे पूर्ण विश्वास नहीं होता, उसकी दृढ़ भूमि नहीं बनती। ये भी एक बहुत बड़ा उसका कारण है। सबसे बाद का जो है अनावस्थित तत्व, अर्थात जब किसी व्यक्ति को अनुभूति भी हो जाती है तो उसको थोड़ी बहुत अनुभूति हुई और उस अनुभूति को ही वो अपना परम लक्ष्य मान बैठता है और फिर वो आगे का प्रयास जो है बंद कर देता है। तो ये भी एक उसके अंदर बहुत बड़ी भ्रांति है, जिस वजह से वो व्यक्ति फिर वापस गिर जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक हमें अपने परम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती, तब तक हमें इन सब से जो है पार होना है और भटकना नहीं है। इसी बात को मैं
अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति।